बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज बात करते हैं जी पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा मसला, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है पोलियो को लेके, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को अब प्रेशराइज कर रही है इस बात के ऊपर कि भाई आप पोलियो का खात्मा करें। ठीक है, अगर आप पोलियो का खात्मा नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, मजीद पाबंदियाँ लगाएंगे जो पहले से ही मौजूद हैं। कि आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर आपका टेस्ट है या पहले से जो टेस्ट होते हैं, तो वो मजीद पाबंदियों को सख्त करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो क्या करे जी, पोलियो जो है उसका खात्मा करे अपने मुल्क से। तो पोलियो के हवाले से देखते हैं कि भाई विल पाकिस्तान एवर बी एबल टू एरेडिकेट पोलियो, कि क्या पाकिस्तान कभी इस काबिल हो सकता है कि भाई वो पोलियो ख़त्म कर सके, और पोलियो क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है पोलियो जो है वो हर महीने आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कैंपेन चल रही होती है यहाँ पे मुख्तलिफ इजला के अंदर, और उसमें जो है वो बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलवाए जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है, और सिर्फ 2 कंट्रीज में मौजूद है पूरी दुनिया में। एक है अफगानिस्तान, ठीक है, और एक है पाकिस्तान। ये सिर्फ इन 2 ममालिक में जो है मौजूद है, और खास करके पाकिस्तान में भी उस बेल्ट में ज्यादा मौजूद है जो कि अफगानिस्तान के साथ जो है लिंक करता है। तो अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बीमारी मौजूद है। इसके अलावा पहले नाइजीरिया भी था, लेकिन अब वहां पे खत्म हो चुकी है। तो पूरी दुनिया से खत्म हो गई। हम एटमी मुल्क हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी जो है पोलियो मौजूद है यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। तो पाकिस्तान में पोलियो की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान में पोलियो, सबसे पहली बात तो कि पता होनी चाहिए कि उन 2 ममालिक में पाकिस्तान बचा है जहां पे अभी पोलियो है। एक पाकिस्तान खुद है और दूसरा अफगानिस्तान है। तो ये एरियाज हैं पाकिस्तान के, यानी कि अब जहां पे जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पोलियो का वायरस मौजूद है। ठीक है, पोलियो क्या है जी, पोलियो यहाँ पे इंडेमिक है। इंडेमिक का मतलब यहाँ पे इन इजला के अंदर जहाँ एरियाज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वहां पे ही पैदा हो रहा है और वहां पे आगे बढ़ रहा है, या वहां से स्प्रेड हो रहा है ये इंडेमिक। ठीक है जी, फैल रहा है। तो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और इस साल जो है 2015 के बाद से बात की जाए तो 357 केसेस जो है पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए, और इस साल अभी तक 2024 में 6 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो 357 केसेस 2015 के बाद से, ठीक है, खास करके 2021 में बहुत ज्यादा केसेस गए, 40+ पे चले गए। उसके बाद अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये 6 केसेस जो है 2024 में हमें देखने को मिले अभी तक के जो है वो पोलियो केसेस। तो करंट वैक्सीन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है वैक्सीनेशन जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर साल करती है, और उसके ऊपर बहुत बड़ी मिकदार में पैसा भी लगाती है, और डॉलर्स में पैसा लगाती है पाकिस्तान। बाहर से भी आपको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, या जैसे बिल गेट्स हैं, उन्होंने वो जो है पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, खास करके कि भाई जो है वो पाकिस्तान पोलियो को एरेडिकेट करे, खत्म करे। तो 9.5 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं वो 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस बार जो कैंपेन चली है 2024 की लेटेस्ट, उसके अंदर जो है बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। यानी 9.5 मिलियन बच्चों को दी जाएगी और 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दी जाएगी। तकरीबन जो है 95 लाख के करीब जो है बच्चों को यहाँ पे वैक्सीनेशन दिलवाई जाएगी। और यहाँ पे ये वो एरियाज है जहाँ पे पॉजिटिव सैंपल्स मिले हैं कि यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये है कि पोलियो का जो वायरस है वो मौजूद है इन इजला के अंदर, ये जो 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के। ठीक है, और 5 साल से कम उम्र बच्चों को दिया जाएगा। अब ये जो एंटी पोलियो ड्राइव है ये कहां पे चलेगी जी, 16 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान की चलेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है बलूचिस्तान के अंदर है। तो सबसे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो कम डेवलप एरियाज है, वहां पे सबसे ज्यादा पोलियो का वायरस पाया जा रहा है, कि वहां पे इससे मुताल्लिक मिथ्स काफी ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। दूसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा, और खास करके वो बेल्ट जो कि लगता है अफगानिस्तान के साथ, उस बेल्ट के अंदर जो है ये काफी ज्यादा है। इवन यहाँ पे ये से पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं कि भाई जब तक आप हमारा ये मसला हल नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों को पोलियो नहीं पिलवाएंगे, और यहीं पे पोलियो वर्कर्स को सबसे ज्यादा थ्रेट्स भी होते हैं। इसके अलावा 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो सिंध के हैं, ठीक है जी, सिंध के 8 अजला के अंदर, और 5 डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के हैं। तो ये 41 डिस्ट्रिक्ट टोटल बनते हैं जहां पे जो है वो इस बार कैंपेन चलाई जा रही है, और ये 41 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा पोलियो मौजूद है, इन्हीं अजला के अंदर मौजूद है, और बार बार इन्हीं को टारगेट किया जाता है। हाउ सीरियस अ प्रॉब्लम इन पोलियो इन पाकिस्तान, अगर ये देखिए कि कितनी सीरियस है, तो अल्टीमेटली अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पहले से भी इस पे आवाजें उठा रही थी, तो अब भी उठा रही है, और ये पोलियो जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि मुसलसल फैल रहा है। तो जो साउथ एशियन नेशंस हैं, इनके हवाले से कहा जा रहा है जी 1994 के अंदर ये पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर आई। ठीक है, इन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए 1994 से। ठीक है, और 20,000 जो है वो केसेस एनुअली उस टाइम पे होते थे। इतने ज्यादा केसेस आप 1994, यानी अगर आज से 30 साल पहले चले जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पोलियो के केसेस किस बड़े लेवल पे थे, और हर चौथा नहीं तो 5वां घर जो है वहां पे कोई एक आध बच्चा पोलियो के वायरस का शिकार होता। ठीक है, तो अब जो है अब ये बहुत रिड्यूस हो गया, बाकी तो सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अब भी जो है मौजूद है। 1994 से पाकिस्तान भी इनका हिस्सा है।
पाकिस्तान के अंदर 300 मिलियन जो है वो डोजेस हर साल लगाई जाती हैं, ये कहा जा रहा है जी, ठीक है, वैक्सीन की, और जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलमोस्ट इस बार जो कैंपेन लग रही है इसके ऊपर 9.3 बिलियन डॉलर्स खर्च हो रहे हैं। 9.3 बिलियन डॉलर्स यानी 9.3 अरब डॉलर जो है वो इस पर खर्च किए जा रहे हैं। तो कितना बड़ा पैसा जो है इस पोलियो वैक्सीन के ऊपर खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम है वो नहीं मिल रहे, ठीक है। और जो ऑफिशियल्स का कहना है वो ये कहते हैं जी YB3A क्लस्टर में जो है ये केसेस ज्यादा मौजूद हैं। क्लस्टर्स के अंदर जो एरियाज के अंदर जो तकसीम किया हुआ है पोलियो को कि भाई ये फलां क्लस्टर, ये फलां, तो उसमें क्लस्टर है YB3A क्लस्टर। ये वो क्लस्टर है जो अफगानिस्तान के साथ बेल्ट पाकिस्तान का लगता है, उस बेल्ट में सबसे ज्यादा केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहां पे जो पोलियो का वायरस है वो कौन सा है, वो टाइप 1 का वायरस है जो WPV1 जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको पता हो कि WPV1 वायरस जो है ये पोलियो का वायरस है। तो पोलियो का जब वायरस है वो उसके सैंपल्स एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं, खास करके जो ह्यूमन फेसेस होती हैं, ठीक है, जो गंदगी है इंसानों की, तो वहां से जो सैंपल्स लिए जाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि भाई इस एनवायरनमेंट के अंदर पोलियो का वायरस मौजूद है या नहीं है। तो वहां की आबादी में भी जाहिर बात है वो होगा, ठीक है। तो ये जो WPVA1 है ये पाकिस्तान के 45 इजला में फाउंड हुआ है, यानी 166 में से 45 इजला के अंदर ये वायरस मौजूद है। तो आप अंदाजा कर लें कितने बड़े पैमाने पे जो है ये वायरस है। और अगर इसका डाटा हम देखते हैं कि केसेस कब कब कितने कितने सामने आए, तो 2015 के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो आप देख लें 60% के करीब केसेस यहां पे सामने आए हैं। 2016 में जो है वो 20 के करीब, 2017 के अंदर जो है 20 से भी कम, यहां पे यानी 2017 में सबसे कम रहे। उसके बाद 2021 में जो है हमने कोई केस नहीं देखा यहां पे, ठीक है। उसके बाद 2019 में आप देखिए तो ये 100+ पे चले गए। फिर 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 80+ में है, ठीक है। 2022 में आप देखेंगे फिर से 20 केसेस, और 2023 के अंदर भी जो है वो 8 से 10 केसेस थे, और अब भी जो है 24 के अंदर भी जो है 6 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो ग्राफ बता रहा है कि भाई पाकिस्तान मुसलसल 2015 के बाद से जो है स्ट्रगल कर रहा है पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस है पाकिस्तान के। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कि सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से पोलियो हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो पोलियो हेल्थ वर्कर्स पोलियो कतरे पिलवाने जाती हैं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। आपको पता है उनके साथ फिर एक गनमैन लेके जाया जा रहा होता है, और लोग जो है अपने बच्चों को पिलवाना भी नहीं चाहते, तो जिस वजह से फिर जो है सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मसला किया जाता है। और इसके पीछे क्या है जी, मिस इन्फॉर्मेशन और रिलीजियस बिलीव्स हैं कि जो फैलाई जाती हैं, इसके पीछे जो है तो गवर्नमेंट को काफी यहाँ पे सेटबैक का सामना करना पड़ रहा है कि हर साल जो है वो कुछ लोग जो है वो पोलियो कैंपेन के अंदर जो है वो मारे जाते हैं, जिस वजह से जो है फिर लोग मजीद डिस्करेज होते हैं और यहाँ पे आना भी नहीं चाहते। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ताउन से पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है कि इसको एरेडिकेट किया जाए, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि हाउ डज पाकिस्तान रन इट्स पोलियो इम्यूनेशन कैंपेन एंड चैलेंजेस, इसकी क्या है कि भाई कैसे पाकिस्तान चलाता कैसे है और चैलेंजेस क्या है, तो चलाता कैसे है जी। आपको पता है कि भाई पाकिस्तान जो है जो उसने इजला जो है जैसे मार्क किए हुए हैं, तो उन इजला के अंदर पोलियो टीम्स को भेजता है, और वो पोलियो टीम्स जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स जिनको कहा जाता है हम कहते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो पोलियो कैंपेन की जा रही होती है, ठीक है। और 3,50,000 आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पोलियो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं। तो 3,50,000 की फोर्स हमने रखी हुई है, अल्टीमेटली इनकी एक सैलरी भी है, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जाते हैं और जाके वहां पे जो है वो इम्यूनिटी की ड्राइव करते हैं, ठीक है। और इसको मॉनिटर कौन करता है, इसको मॉनिटर करता है जी नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर, NEOC जो है इसको मॉनिटर करता है, और उसका काम है कि भाई पोलियो को एरेडिकेट करना, उसको देखना, ठीक है। और यहाँ पे अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी चैलेंज है लोगों के अंदर खास करके इसको लेके, और वो इसको अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी के साथ मिलाते हैं। खास करके 2011 के बाद से कहा जाता है कि भाई जब CIA ने यहाँ पे ऑपरेशन किया 2011 में उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, ठीक है, आपको पता है एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने एक फेक कैंपेन चलाई थी डोर टू डोर, ठीक है। और वो फेक कैंपेन किसकी थी, हेपेटाइटिस की थी, कि भाई वो हेपेटाइटिस का जो है वो इलाज कर रहे हैं या उसका जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इसकी वो कैंपेन चलाई, और वो कैंपेन एक फेक कैंपेन थी जिसका पर्पस था उसामा बिन लादेन को आइडेंटिफाई करना, और उसी कैंपेन के थ्रू उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पकड़ा। तो इसके बाद से काफी मुश्किल हो गई, और ये कहा गया कि भाई अमेरिका ये जो पोलियो की ड्राइव भी कर रहा है खास करके इन इजला के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ मिल रहे हैं, तो ये दहशतगर्दी अपने मकासद के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कोई असल चीज नहीं है, यानी पोलियो का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ जी, मिस इंफॉर्मेशन फैली और रिलीजियस बिलीफ। अब इसके साथ साथ ये CIA ने और क्या काम किया, देखिए CIA ने एक बहुत बड़ा जो काम किया वो ये किया
किया कि उसने उसामा बिन लादेन को आइडेंटिफाई किया जो उनका एक दहशतगर्द था। अब उनके लिए, ठीक है, अब यहां पे पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं या खास करके जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, यहां पे टीटीपी मौजूद है, ऐसा ही है। तो जब यहां पे टीटीपी है, हर दूसरे घर के अंदर टीटीपी का कोई ना कोई नुमाइंदा मौजूद है, तो उन्हें नेचुरली इस बात का खौफ होता है कि भाई क्या पता कोई एजेंसी का बंदा ना हो और इसी तरह से वो जो है डोर टू डोर कैंपेन के तहत जो है हमारे घर में उसे पता चल जाए कि भाई मैं जो है किसी टीटीपी के साथ हूं या किसी ऐसे बैंड ग्रुप के साथ हूं। तो जहां जहां पे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दहशतगर्द हैं, तो वो जानबूझ के नहीं पिलाते कि कहीं उनकी सिक्योरिटी ना हो रही हो या उनकी जासूसी ना हो रही हो। तो वो एक जो इशू हुआ एबटाबाद का, उसके नतीजे के तौर पे जितने भी दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, खास करके इन एरियाज के अंदर जो टीटीपी आपको पता है मौजूद है, 40,000 से ज्यादा लोग अभी कहा जा रहा है यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकी भी जो है इसी तरह से जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो मौजूद है यहाँ पे। तो वो इस खौफ के अंदर हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे पोलियो वर्कर्स को आने देंगे तो इसी के थ्रू कैंपेन होगी और हमें पकड़ लिया जाएगा। ये वो सबसे की रीजन है जिस वजह से यहाँ पे अभी तक जो है वो पोलियो खत्म नहीं हो सका। इसीलिए टीटीपी क्या करती है, हर बार वहां पे 2-4 लोगों को मार देती है, एक खौफ पैदा कर देती है, तो पोलियो वर्कर्स भी रेजिस्ट नहीं कर पाते इसके ऊपर कि नहीं भाई पिलवाएं ही पिलवाएं, और ना ही फिर वहां पे उन्हें कुछ कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वो खौफ के लिए जानबूझ के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे पोलियो वर्कर्स को मारते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इस वजह से पाकिस्तान की जो पोलियो है वो खत्म नहीं हो रही। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इन्हीं इलाकों के अंदर क्या है कि वही जो मफाद परस्त लोग हैं, जो टीटीपी के लोग हैं या बाकी जो हैं, जो नहीं चाहते कि भाई ये लोग आए, तो रिलीजियस बिलीव्स पैदा किए गए, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भी ये हो रही थी, तो अफगानिस्तान के अंदर भी ये इश्यूज हैं कि भाई नहीं ये सारे सीआईए के लोग हैं, ये हमें पकड़ रहे हैं या हमारे कमांडर्स को ट्रेस कर रहे हैं उस 2011 के बाद से, तो इसलिए वो भी उनके अंदर वो थ्रेट मौजूद है, तो अफगानिस्तान के अंदर भी वो नहीं पिलवाते। दूसरा एक और थ्रेट क्या है जी, वो कहते हैं भाई इसके अंदर एक फैलाई की इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, कि भाई इसके अंदर पोर्क और अल्कोहल शामिल है, यानी सुअर जो है वो शामिल है, सुअर शामिल किया गया और साथ में शराब शामिल की गई है, जिस वजह से ये हराम है मुसलमानों के लिए, तो ये हराम चीज हमें पिला रहे हैं। और साथ ये कहा जाता है कि भाई इससे क्या होगा कि फिर आपका जो बच्चे वगैरह जो है पैदा नहीं होते, तो इस तरह से जो है आपकी जो हेल्थ है वो भी खराब होती है। तो इस तरह से बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई जिसके थ्रू जो है ये जो ग्रुप्स है इन्होंने अपने मकासद हासिल करने के लिए डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, मिथ्स इस तरह की फैलाई भी है कि भाई आपकी जो है इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है। और ये सारा एक ही रीजन है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे चैलेंज ये है। इसलिए जब तक ये एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे पाकिस्तान से पोलियो खत्म नहीं हो सकता। सो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई पोलियो पाकिस्तान के अंदर खत्म करना इतना आसान नहीं है। पहले इन फैक्टर्स को खत्म किया जाएगा, डिसबिलीव्स को खत्म किया जाएगा, पब्लिक को अपने साथ मिलाया जाएगा, फिर ये पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो इस टाइम पे पाकिस्तान के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एंडेमिक है, यानी वो सबसे ज्यादा स्वेयर हैं, और वहां पे जो है खास करके नॉर्थर्न खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अफगानिस्तान का बेल्ट है वो बहुत ज्यादा स्वेयर, और वहां पे पोलियो का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, अब देखिए वायरस फैलता कैसे है। 7 से 10 दिन इसका जो है वो इनक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, ये सामने नहीं आता। उसके बाद क्या होता है जी, ये अफेक्ट करता है खास करके 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। और ये किसके थ्रू फैलता है जी, ये जो ह्यूमन फेसेस हैं उसके थ्रू फैलता है, ठीक है, जो गंदगी है उसके थ्रू, जो इंसानी गंदगी है उसके थ्रू, और साथ में जो है वो फिर मुंह के अंदर जाएगा और मुंह से पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, और उसके बाद जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा अंदर जाके, और फिर क्या करता है आपको पता है, अपाहिज कर देता है, पैरालाइज कर देता है बॉडी को, और फिर कुछ बच जाते हैं तो वो पैरालाइज हो जाते हैं और कुछ की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी तक 102 पोलियो वर्कर्स को जो है वो मारा जा चुका है, ठीक है, और जिसमें से 6 जो हैं वो इस कैंपेन के तहत जो उनको कत्ल किया गया। तो अब देखें हर कैंपेन में 2 से 4 जब पोलियो वर्कर्स को आप मारते हैं तो क्या पोलियो वर्कर्स वहां पे जाके ये पोलियो का काम करना चाहेंगे? क्या वहां पे खौफ हिरास नहीं होगा? तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरह से फैलाया गया, हालांकि उसके पीछे वही तंजीमें मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा जो है डोर टू डोर कैंपेन के तहत उनको आइडेंटिफाई करे, उनके घरों को आइडेंटिफाई करे, समझ रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो पाकिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने जो है वो डजन्स ऑफ पोलियो हेल्थ वर्कर्स को कत्ल किया, दर्जनों के हिसाब से यानी कत्ल किया, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए कि भाई इस रीजन के अंदर ये ना आए, क्योंकि उन्हें खौफ है कि भाई सीआईए वाला ऑपरेशन दोबारा ना हो जाए। ठीक है, आउटलुक एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो इस टाइम पे कहा जा रहा है जी कि भाई रिड्यूस हो रहे हैं पोलियो केसेस हर अगले साल, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद वायरस जो है खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं लग रहे, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो जब बॉर्डर जब तक सेम है और यहाँ पे हमदरफ्त है तब तक पोलियो वायरस खत्म नहीं होगा। जब वहां पे खत्म होगा तब यहाँ पे खत्म होगा, अदरवाइज यहाँ पे भी खत्म नहीं होगा। तो जो स्टेटस है पोलियो फ्री का कि भाई 2026 में पूरी दुनिया पोलियो फ्री होगी, तो शायद पाकिस्तान इस गोल को अचीव ना कर सके। ठीक है, तो ये पोलियो के हवाले से जो है रिपोर्ट आई है और काफी जो है थ्रेटनिंग है कि पाकिस्तान कैसे जो है पोलियो को खत्म करेगा और इन थ्रेट्स को कैसे खत्म करेगा। तो इसके ऊपर आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।